मूवी शुरू होती है और एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज है और उसे मूवी में बहुत अगली यानी बदसूरत बना करके दिखाया गया है। उसको ग्लासेस लगे हुए और उसके फेस पे काफ़ी निशान है और वो कुछ ज़्यादा प्यारी नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता क्योंकि वो ये समझती थी कि शायद वो प्यारी नहीं है और लोग भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। रोज़ एक फैशन डिज़ाइनर होती है और ये बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाया करती थी क्योंकि ये काफ़ी टैलेंटेड भी थी। एक दिन रोज ऑफिस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कोई परेशानी हो जाती है और वो ऑफिस इस वजह से लेट पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है उसका बॉस उस पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है ये टाइम है तुम्हारा आने का। वो कहता है खुद को देखो, तुम डिजाइन भी तुम अपनी तरह बनाती हो। जिसको सुनकर वहाँ पर सारे खड़े लोग हंसने लगते हैं। एक ऐसी लड़की होती है जो कि खामोश रहती है। वो एक मॉडल थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो रोज से बहुत प्यार करती थी। अब लंच टाइम होता है। रोज बैठकर अपना लंच कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ब्रेड होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। जिसको सुनकर रोज काफी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि यह एक अच्छा मौका है, तुम अच्छे से कपड़े पहनना और जरूर जाओ उसके साथ। और अब हम रोज को देखते हैं जो तैयार होती है और ब्रेड के साथ उस पार्टी में जाती है। वो लोग बहुत बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर रोज जब वॉशरूम में जाती है तब उसे दो लड़कियां बात करते हुए मिलती है जो कि रोज के अगेंस्ट बातें कर रही होती है, उसकी बुराइयां कर रही थी और ये भी कह रही होती है कि ब्रेड तो रोज को लेकर के यहाँ ना आता। वो इसलिए उसको यहाँ पर लेके आया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे कहा था। रोज को सुनकर ये काफी दुख होता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है कि क्या ये बात सच है कि तुमने ब्रेड को मेरे साथ आने के लिए कहा। तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि हाँ ये सच है। वो कहती है कि मैंने इसीलिए कहा कि ताकि तुम अपनी जिंदगी एंजॉय कर सको और तुम कहीं भी तो नहीं जाती हो, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। लेकिन रोज ये सुनकर के काफी दुखी हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल आती है और अपने स्कूटर पर वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में उसका किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, पागल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर के आती है। रोज को बहुत गहरी चोटें आई थी, उसके जिस्म पर हर तरफ पट्टियां बंधी हुई थी, बैंडेजेस लगे हुए थे। रोज एक हफ्ते बाद जागेगी। जब उसके फेस से उसकी पट्टी उतारी जाती है तो वो ये देखते कि उसका फेस पूरा डिसफिगर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और रोज भी जब ये देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो गया। रोज की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने घर ले आती है और कहती है जाहिर है तुम इतने दिन बीमार रही, बेहोश रही और हमारे बॉस ने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है और वैसे भी तुम रेस्ट करो, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी। फिर हम देखते हैं कि रोज एक रूम में होती है, वो अकेली होती है और शीशे में अपना फेस देख के रोने लगती है। वो सोचती है कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल ही लूंगी जिससे मेरा फेस ठीक हो सके और मैं पहले के तरीके से बन सकूं। उसे अब अपने पुराने फेस की कदर होने लगती है जिसे सब बुरा कहते थे। वो नेट पर सर्च करने लगती है। उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो कि सब जख्मों को ठीक कर सकते हैं। वो इस बारे में अपने दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त कहती है देर कैसी, हमें फौरन ही चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रोज और उसकी दोस्त उस क्लिनिक पर आ जाते हैं। रोज बहुत हेजिटेट कर रही होती है, चेक नहीं करवा रही होती। तब उसकी दोस्त कहती है कि डरने वाली क्या बात है, अगर तुम अभी अपना ट्रीटमेंट करवा लोगी तो तुम्हें कभी भी ये फील नहीं होगा कि तुम्हारे फेस पर निशान था और देखना तुम कितना प्यारा फील करोगी। तो रोज अपने दोस्त के समझाने पर मान जाती है और हमको अगला दिन दिखाया जाता है जब रोज का ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर में हम देखते हैं कि सब डॉक्टर ने रेड कलर का कपड़ा पहना होता है और जो डॉक्टर उसकी सर्जरी करने वाला था उसने भी रेड कलर का ड्रेस पहना होता है और अपना फेस कवर किया हुआ था। वो उसके फेस पर लगाने के लिए एक जेली मटेरियल लाता है। वो जेली जैसी चीज मूव भी कर रही होती है, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान हो। सर्जरी के बाद रोज अपने घर आ जाती है और रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी पट्टी उतारने लगती है। उसका फेस अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और रोज ये देखकर खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता। वो अपने फेस पर हाथ लगाने लगती है और अब वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी, लेकिन अब उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे थे। उसे अब भूख ज़्यादा लग रही थी। फिर रोज अपने रूम से बाहर आकर के नीचे आ जाती है जहाँ पर स्विमिंग पूल में वो एक आदमी को काट लेती है। अगले दिन रोज उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी सर्जरी की थी। वो डॉक्टर से कहते हैं कि मुझको समझ नहीं आ रहा कि रात में मैंने उस आदमी को क्यों काट लिया। डॉक्टर उससे कहता है कि परेशानी वाली बात ही नहीं है, तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तुम्हें विजन्स आ रहे हैं, तुम खुद से ही चीजें देख रही हो, बस तुम अपनी मेडिसिन पूरी लो और जल्दी ही तुम वापस से ठीक हो जाओगे। लेकिन रोज को ये नहीं लगता कि ये उसके विजन्स थे। खैर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने जो रेड बॉटल में जो चीज़ दी है वो पी लिया करें, उससे आपकी भूख को फ़र्क पड़ेगा। ये आफ्टर सर्जरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
डॉक्टर उससे ये भी कहता है कि आप परेशान ना हुआ करें, ये नॉर्मल है। तो रोज़ भी ये समझ जाते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं होना चाहिए परेशान, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो घर आकर के अपने दोस्त को भी बताती है, अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर उसके दोस्त को भी यकीन नहीं आता कि रोज़ इतनी प्यारी हो सकती है। और उसके अंदर से आपस में कॉन्फिडेंस भी आने लगा, क्योंकि कोई जो उसका मजाक नहीं उड़ा सकता था। वो दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और अपने डिजाइन बनाने लगती है। और अब किस बार उसका बॉस भी उसको नहीं डांटता था, क्योंकि जब रोज अपने दोस्त के साथ क्लब में गई थी, वहाँ पर उसके बॉस ने उसको देख लिया था। वहीं पर उसने ऑफर किया था कि तुम चाहो तो जॉब को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा ग्रोमिंग थी। उसे क्लब में एक लड़का अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे भी मार डालती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने रूम में होती है। उसके हाथों पर कोई भी खून नहीं होता, ना ही कोई डेड बॉडी होती है, और ना ही वो क्लब में होती है। तो उसे लगता है कि डॉक्टर ने सही कहा था, ये मेरे हेलुसिनेशंस और विजन्स ही है। वो अपनी मेडिसिन लेने लगती है और अगले दिन हम उसी आदमी को देखते हैं जिसको क्लब में रोज ने काटा था। वो मरा नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्फेक्टेड हो गया हो। उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसका मुंह ही काट डालता है। उसके मुंह पर खून लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि रोज बैठकर अपना काम कर रही होती है। उसी दौरान उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और रोज उठती है वही अपनी मेडिसिन खाने के लिए, लेकिन उसे मेडिसिन खा करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसकी भूख काफी बढ़ गई थी। वो फ्रिज खोलती है तो उसे कच्चा मीट दिखाई देता है। वो उसे पकड़कर टेस्ट करती है और फिर उसको खा जाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती। रोज को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो कि गाड़ी में बैठा होता है। रोज उसका पीछा करने लगती है और फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन रोज का उसके पीछे कुछ और ही मकसद था। उससे अपनी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो उस आदमी के गले पर भी काट लेती है। लेकिन ये सीन भी गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह उसकी आंख दोबारा से अपने बेड पर खुलती है, बिल्कुल ठीक हालत में। ना ही उसके मुंह पर और जिस्म पर खून का एक कतरा नहीं होता। उसे ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा होता। उसे यकीन नहीं होता कि ये विजन्स इतने स्ट्रॉन्ग, इतने रियल हो सकते हैं। वो सोचती है कि मैं डॉक्टर के पास जाके दोबारा से पूछूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने दूसरे आदमी को काटा था वो भी काफी ऑफेंसिव हो गया था। वो वहाँ पर मौजूद एक नर्स पर अटैक करने लगता है और उसकी उंगलियां खा जाता है, यानी कि इसकी सारी आदतें ज़ॉम्बीज़ जैसी हो रही थी। और ये कोई वायरस ही था जो कि काटने से फैल रहा था। और रोज अपने डॉक्टर के पास जाती है, उससे कहती है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन हो रहे हैं। तो उसका डॉक्टर कहता है कि चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशंस हो, मैंने आपको बताया ना कि साइड इफेक्ट है। रोज वहाँ से वापस आ जाती है और नेक्स्ट डे अपने बॉस को अपने बनाए हुए डिजाइन दिखाती है और उसका बॉस कहता है कि वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया। और उसने वाकई में बहुत अच्छे डिजाइन बनाए थे। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही होती है। डॉक्टर्स को भी पेशेंट की हालत देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वायरस है या क्या चीज है ये इन सबको इतना ज्यादा एग्रेसिव बना रही है। और उन पेशेंट को कच्चा गोश्त खाने की ग्रेविंग होती थी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेड रोज के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। वो दोनों मिलकर के एक होटल में जाते हैं। जब रोज ब्रेड के साथ मिलकर के बातें कर रही होती है तो उसे बहुत अजीब फीलिंग आती है, जैसा उसको फिर से उसको बाइट करने का दिल चाह रहा हो। उसे समझ नहीं आती है तो वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाकर के अपना मुंह खोल के चेक करती है। जो वो देखती है तो देख के हैरान रह जाती है कि उसके मुंह में और ज्यादा दांत उग रहे थे और उसके मुंह में ब्लड भी लगा हुआ था। वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे रोज ने बाइट किया था। गाड़ी में वो रोज पर ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की सिचुएशन काफी खराब होती है। पेशेंट बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर को उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये वायरस एक दूसरे को काटने से फैलता है और लोग इसमें इतने ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं और उनको होश ही नहीं रहता कि वो किसको काट रहे हैं। उनसे अपनी भूख ही कंट्रोल नहीं होती। और इसी तरीके से रोज को भी जब भूख लगती है तो वो जमीन पर गिर जाती है और ये होते हुए एक आदमी देख लेता है तो वो रोज की हेल्प करने जाता है और रोज की बॉडी से टेंटिकल निकलते हैं जो कि उस आदमी को मार डालता है। फिर रोज को एक विजन आता है कि एक औरत को एक बेड पर बिठाया हुआ है और उसके आसपास काफी नर्सेज हैं और वो उसके चेहरे को कवर कर रही हैं लाल कपड़े से।
और उसका चेहरा काफ़ी अजीब होता है। उसका चेहरा डिसफिगर होता है और फिर उसकी आँख खुल जाती है। उसे बहुत सी अजीब सी फीलिंग आती है। उसे दोबारा से भूख लग रही थी जो कि उसके कंट्रोल के बाहर थी। वो जाती और अपनी रेड बॉटल लेकर के आती है जिसमें उस डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी थी कि जब तुम्हें भूख लगे तो इसे पी लेना। और पीते पीते वो बॉटल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और रोज झुककर जब देखती है वो कोई मेडिसिन या सिरप नहीं होता बल्कि इंसान का खून होता है, काफ़ी गाढ़ा खून। रोज फिर अपने ऑफिस जाती है और वैसा ही रेड ड्रेस तैयार करती है जैसा कि उसने अपने ख्वाब में देखा था। और फिर ये ड्रेस वो अपने बॉस को दिखाती है। उसका बॉस ये देख करके बहुत इम्प्रेस होता है कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। और वो उसे कहता है कि मैं इसे प्रेजेंट करूँगा बहुत बड़े शो में, थैंक यू इसे बनाने के लिए। और अब हम देखते हैं कि शो शुरू हो चुका है लेकिन वहाँ पर अभी तक रोज की दोस्त नहीं पहुँची होती है। वो उसे ढूंढने जाती है तो डॉक्टर की भी कॉल आती है जो कि उसे कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। लेकिन रोज उस डॉक्टर से मिलने नहीं जाती क्योंकि फैशन शो में उसका ड्रेस जो डिस्प्ले होना था। फिर वो अपने दोस्त को देखने जाती है लेकिन इतनी ही देर में उसकी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बताती है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं और ट्रैफिक भी जैम हुआ है। तो मैं किसी दूसरी तरह से आई हूँ और वहाँ पर मुझे एक औरत मिली जिसने मेरे हाथ पर काट लिया और अब मैं क्या करूँ। असल बात तो ये थी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि जिस औरत ने उसे काटा होगा और वो भी ज़ॉम्बी की तरह से होगी। उस दौरान हम देखते हैं कि रोज़ को यहाँ पर भी भूख लगने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। दो लोग उसके पास से गुजरते हैं तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रोज़ को पता नहीं कि गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेंटिकल बाहर निकाल लेती है और वो उस टेंटिकल से उन दोनों लोगों को मार देती है। ये सब ब्रेड देख लेता है और उसे वहाँ से उठा करके ले जाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपने डॉक्टर के पास चली जाओ लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि फैशन शो अब शुरू होने वाला था। और अब हम देखते हैं कि सबके ड्रेसेस डिस्प्ले किए जा रहे होते हैं और बारी आती है जब उस ड्रेस की जिसको रोज ने बनाया था उसे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती वो पहनकर रैंप पर आती है। उसका बनाया गया ड्रेस बहुत यूनिक लग रहा था और चलते चलते उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और एक औरत को काट देती है जिसकी वजह से उसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा खून लग जाता है और वो तेज़ी से बढ़ती है अपने बॉस की तरफ और उसे भी काट लेती है। और इसके बाद रोज़ की दोस्त वहाँ पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसे रोज़ ने अपने टेंटिकल से नीचे मारा होता है और अब वो भी खून का प्यासा था। उसे भी अब गोश्त की नीड थी। रोज़ अपने दोस्त की तरफ बढ़ती और रोने लगती है क्योंकि वहाँ पर अब पुलिस भी आ चुकी थी जो कि उन लोगों को मार रही थी जो इन्फेक्टेड थे। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर मारी जाती है। ब्रेड उसे ज़बरदस्ती उसके डॉक्टर के पास लेकर के आता है लेकिन रोज़ बहुत रो रही होती है। वो खुद को ब्लेम कर रही होती है इस सब के पीछे कि मेरी वजह से ये वायरस फैला। वो डॉक्टर ब्रेड और रोज़ को एक कमरे में बंद कर देता है। वो बताता है कि तुम ब्रेड को अपना दोस्त समझ रही थी, इसे तो मैंने चूज किया था तुम पर नज़र रखने के लिए। और ब्रेड कहता है हाँ ये डॉक्टर ठीक कह रहा है, मैं तुम्हें स्पाई कर रहा था और मुझे फेमस होने का शौक था इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन एक यकीन करो एक तरफ ये बात सच है दूसरी तरफ ये भी बात सच है। लेकिन बेशक मैं तुम्हें स्पाई करने के लिए आया था, बीच बीच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी आ गई थी और मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की, तुम इस पर कभी शक न करना। लेकिन रोज रोने लगती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। उसे ब्रेड पर बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर ये सुनकर ब्रेड के मुंह पर काफी खून गिरा देता है। रोज उस रूम में देखते कि वहाँ पर एक क्रिएचर है, इंसान की तरह लग रही थी, बेसिकली वो आधी इंसान ही थी। डॉक्टर उनको बताता है कि ये मेरी वाइफ है। वो कहता है कि इसे पता चल गया था कि ये अब मरने वाली है और उसने अपनी बॉडी किसी क्रिएचर के हवाले कर दी क्योंकि इसे कैंसर था, इसीलिए वो अपना पेन खत्म करना चाहती थी। लेकिन वो क्रिएचर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसका कैंसर भी मॉर्टल हो गया जो कि कभी ना खत्म हो सकता था और इसीलिए अब वो ऐसी दिखती है। रोज को काफी गुस्सा होता है ब्रेड पर। वो अपने टेंटिकल बाहर निकालती और ब्रेड को जान से मार देती है। उसके बाद वो अपनी नाइफ बाहर निकालती है और डॉक्टर के वाइफ के टेंटिकल काटने लगती है जिससे कि डॉक्टर की वाइफ मरने लगती है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उस रूम के बाहर होता है। और रोज उसी नाइफ से अपना गला भी काट लेती है ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ना फैल सके। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर कुछ बना रहा होता है। वो खून को सेक कर रहा होता है एक जूसर में और साथ ही में उसके पास कुछ टेंटिकल पड़े होते हैं और ये दोनों चीज़ें वो रोज को ला करके देता है। और हम देखते हैं कि रोज मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी क्योंकि अब उसमें भी कैंसर सेल आ चुके थे जो कि इमॉर्टल थे और अब वो चाह के भी नहीं मर सकती थी। काफ़ी सैड एंडिंग थी जो कि रोज के लिए टॉर्चर बन गई थी और वो डॉक्टर भी रोज को टॉर्चर करके काफ़ी खुश था और ऐसा लगता था कि वो खुद ही साइकोलॉजिकल पेशेंट है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।